Hello everyone and welcome to Creatrix channel my friends. We are here with another episode of Learn Engineering. This is going to be the episode number 6 और इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि जो आपके मोबाइल का चार्जर होता है, जो कि आपका वायर्ड चार्जर होता है या लैपटॉप का जो चार्जर होता है, हाउ डू दीज थिंग्स वर्क, ये कैसे काम करते हैं। यूएसबी चार्जर आता है आज की डेट में, ये यूएसबी चार्जर कैसे काम करता है ये चीज हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर कि वो पूरे एडेप्टर के अंदर क्या लगा होता है, क्या क्यों लगा होता है और कैसे कैसे फंक्शनैलिटी होती है। कुछ चीजें आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होने वाली हैं क्योंकि आप लोग बस ये सोचते हो कि सर चार्जर के अंदर एक रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर डीसी से हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है। सिर्फ इतना नहीं होता, इसके अलावा बहुत कुछ होता है जो अब जानोगे। So let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently serving as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, सबसे ज्यादा महत्व ये बात रखती है कि जो हमारी पूरी टीम है बेटा, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टायरलेसली कंटिन्यूअसली इन ऑर्डर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। और इसके लिए हमें जो करना पड़े वी आर रेडी टू डू इट एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। तो बेटा आपको बस क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा कोई भी इनिशिएटिव ना तो ग्रो कर सकता है, आप हो तो हम हैं। और इसके अलावा हमारे इनिशिएटिव आपको मिलेंगे अनअकैडमी ऐप पे, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो इमीडिएटली। उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव जो आपको अच्छा लगता है उसे अनलॉक करो यूजिंग द कोड अंकित ESE। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं कि हाउ डू मोबाइल चार्जर्स वर्क। जैसे आप देखते हो मोबाइल के चार्जर का ऐसा एडेप्टर होता है, ये कैसे काम करता है इस चीज को हमें सीखना है इस एक वीडियो के अंदर। बहुत फास्ट जाएंगे और बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये कहता है, जैसे यहां पे देखें कि एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा लिया जाए जिसके साथ ये हमारा लोड लगा रहे और साथ में लग जाए कैपेसिटिव फिल्टर। कैपेसिटिव फिल्टर क्या करता है, वेवफॉर्म का रिपल कम कर देता है। तो आपका वेवफॉर्म में जैसे यहां से शुरू हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ, अब यहां पे आपके रेक्टिफायर के डायोड्स बंद हो जाते हैं जब कैपेसिटर पीक वैल्यू पे चार्ज हो जाता है। एक बार डायोड्स बंद हो जाते हैं तो कैपेसिटर अब आगे चार्ज नहीं हो सकता, फिर कैपेसिटर लोड के थ्रू डिस्चार्ज होता है। अब डिस्चार्ज होगा धीरे 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 धीरे, जैसे ही इसका वोल्टेज सप्लाई से कम जाएगा तुरंत डायोड ऑन होके वापस से इसे चार्ज करा देगा। जैसे ही आउटपुट वोल्टेज पीक पहुंचा, ऑब्वियसली सप्लाई का वोल्टेज पीक से कम रहता है, सप्लाई का वोल्टेज पीक से कम रहने के कारण यहां पे डायोड हो जाते हैं बंद और फिर से कैपेसिटर होने लगता है डिस्चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये पढ़िए कि कैसे कैपेसिटिव फिल्टर काम करता है। फिर दोबारा से जैसे ही ये सप्लाई के नीचे जाएगा डायोड ऑन हो जाएंगे और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर से धीरे 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 डिस्चार्जिंग आने लगेगी। तो इस टाइप से हमें एक बहुत ही अच्छी वेवफॉर्म मिल जाती है। माना कि प्योरली एकदम फ्लैट नहीं है, बट स्टिल इसके अंदर रिपल, इसके अंदर फ्लक्चुएशन इतना कम होता है कि इसे कह सकते हो एक गुड क्वालिटी वेवफॉर्म है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमें यह आ जाती है बेटा कि सीधा अगर 220 वोल्ट से हमें 5 वोल्ट डीसी पे आना है, क्योंकि हमारे जो मोबाइल की बैटरी है अक्सर वो 5 वोल्ट डीसी मांगती है, इसके लिए एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 220 से 5 वोल्ट आने के लिए वी नीड अ लार्ज टर्न्स रेशो। और अगर ट्रांसफॉर्मर हमारा रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा हो गया, इन सच अ सिनेरियो एक प्रॉब्लम हमको हो जाने वाली है कि चार्जर का साइज लिमिटेड होता है। चार्जर का साइज बहुत बड़ा नहीं ले सकते, उसके अंदर बहुत बड़ी कॉइल नहीं लगा सकते हैं। तो उस लिमिटेड साइज के अंदर अगर हमें काम करना है तो हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा। यानी ये ध्यान रखो, रेक्टिफायर जो है बेटा वो 220 से 5 नहीं लेके आएगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, यहां पे अगर आपने 220 वोल्ट लगाई है तो कैपेसिटर आपका चार्ज होता है पीक वैल्यू तक 220√2। तो ये सोचना छोड़ दो कि ये आपको 5 वोल्ट दे सकता है, नहीं, आपको ये वोल्टेज लगाने से पहले ही स्टेप डाउन करना पड़ेगा यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, और इतना स्टेप डाउन करने के लिए यू नीड अ लार्ज ट्रांसफॉर्मर।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोसेस में थोड़ा सा फेरबदली करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले करते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को डीसी में कन्वर्ट। ये डीसी के साथ क्या होता है, यहां पे ब्रिज रेक्टिफायर, यहां पे आपका लगता है ब्रिज रेक्टिफायर प्लस फिल्टर प्लस कैपेसिटिव फिल्टर, तो ये सारी चीजें मिलके बनाती हैं डीसी। अब इस डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट किया जाता है। सर हाई फ्रीक्वेंसी क्यों किया, एसी तो चलो ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी क्यों किया, क्योंकि बेटा ट्रांसफॉर्मर का जो साइज होता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये चीज आप मशीन्स के अंदर पढ़ते हो कि साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां हाई फ्रीक्वेंसी की मदद से साइज रिड्यूस कर लिया और फिर वापस से उसे डीसी में कन्वर्ट किया 5 वोल्ट डीसी। यानी पहले गए एसी से डीसी, फिर वापस एसी में गए और फिर वापस से डीसी में आ गए। कोई सुनेगा तो आपके ऊपर हंस सकता है कि भाई पागल हो गए हो क्या, एसी से डीसी फिर एसी से डीसी। बट यहां पागल होने वाली कोई बात नहीं है, यहां बात है साइज को मिनिमाइज करने की। इसके लिए डीसी से हाई फ्रीक्वेंसी एसी बनाना जरूरी है। आइए जानते हैं सर्किट क्या होता है। सर्किट कैसा होता है बेटा, काफी बड़ा सर्किट आपके सामने आता है। ये हो जाता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ये क्या हो जाता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ये हो जाता है आपका कैपेसिटिव फिल्टर। तो ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा सोचता है कि वेवफॉर्म हम दे देंगे एक सिंपल सी बच्चों को इस टाइप से, लेकिन कैपेसिटिव फिल्टर कहता है भाई ये तो बड़ी बेकार वेवफॉर्म है, आपको तो वेवफॉर्म अच्छी देनी चाहिए। तो वेवफॉर्म आपके पास आ जाती है बच्चों इस टाइप से, काफी हद तक कांस्टेंट, बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है इस वोल्टेज के अंदर। अब इसके आगे का सर्किट समझते हैं। अब जैसे ही ये वेवफॉर्म आती है तो यहां पे ये वेवफॉर्म 2 मेगा ओम के थ्रू इस बीजेटी को ऑन करती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ऑन कर पाती है, पार्शियली ऑन करती है। अब जैसे ही ये इस बीजेटी को ऑन करती है, ये है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें हमने 170 टर्न्स लिए हैं। ये आपका 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों हैं। ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही ये ऑन होता है बीजेटी, यहां से करंट आने लगता है और इस करंट के कारण ये वोल्टेज, ये करंट के कारण क्या होता है, यहां पे ऐसे करंट फ्लो करेगा और इस करंट के कारण ये बीजेटी हो जाता है आपका कंप्लीटली ऑन। बीजेटी हो जाता है आपका कंप्लीटली ऑन। ये बीजेटी ऑन हो जाने से क्या होता है कि यहां पे एक पल्स पैदा होती है इस टाइप की, यहां पे भी एक पल्स पैदा होगी। अब जैसे ही ये वोल्टेज पैदा हुई, इस डायोड के कारण ये कैपेसिटर चार्ज होगा। सेकेंडरी में जब आपके पास हाई वोल्टेज बनेगी तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। अब ये कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो ये कैपेसिटर आपका अप्लाई करेगा वोल्टेज इस वाले बीजेटी पे। ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये इस वाले बीजेटी पे वोल्टेज अप्लाई कर देगा। अगर इस बीजेटी पे इसने वोल्टेज अप्लाई कर दी तो ये बीजेटी ऑन हो जाएगा, इसके बेस के वोल्टेज को ग्राउंड से कनेक्ट करके इसको ऑफ कर देगा। दोबारा से समझिएगा, यहां पे वोल्टेज लगने से ये बीजेटी ऑन हुआ, जिससे ट्रांसफॉर्मर से करंट आया तो ये बीजेटी कंप्लीटली ऑन हो गया। ट्रांसफॉर्मर पे वोल्टेज बनने से टर्शरी में भी वोल्टेज गई, सेकेंडरी में भी वोल्टेज आई। सेकेंडरी पे वोल्टेज आने से ये डायोड ऑन हुआ, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ और इसके चार्ज की मदद से ये वाला बीजेटी ऑन हुआ जिसने ऊपर वाले को ऑफ कर दिया। अब ऊपर वाला ऑफ हो गया तो वोल्टेज हो जाएगी 0। तो इस टाइप की पल्स प्रोड्यूस होगी। तो ये पल्स बार बार बनती रहेगी एंड यू विल गेट अ हाई फ्रीक्वेंसी पल्स। आपको ये जो हाई फ्रीक्वेंसी पल्स मिलेगी, यहां पे आप इसको शॉटकी डायोड की मदद से रेक्टिफाई करते हो, शॉटकी डायोड की मदद से रेक्टिफाई करते हो और फिर से एक कैपेसिटिव फिल्टर से इसे जोड़ देते हो। अब ये कैपेसिटिव फिल्टर से जो आउटपुट आएगा ये आपको फाइनल आउटपुट भी देगा, साथ साथ ये एक एलईडी को भी ग्लो कराएगा। आपने देखा होगा जब हमारे चार्जर ऑन होते हैं अक्सर उसके अंदर एक एलईडी ग्लो करती है। और ये वाला मैकेनिज्म नीचे होता है बच्चों आपका फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर ये वोल्टेज कभी भी 5 वोल्ट से ज्यादा चली गई इन द इवेंट ऑफ एनी फॉल्ट और एनी डिस्क्रिपेंसी,
तो यहां पे ये जीनर डायोड ऑन हो जाता है, इसकी वोल्टेज रखी जाती है 4.2 वोल्ट और ये आपका है ऑप्टो कपलर। ये क्या है आपका ऑप्टो कपलर या ऑप्टो आइसोलेटर बोल सकते हो। इसके अक्रॉस ऑलमोस्ट 1 वोल्ट होती है, इसके अक्रॉस 4.2 वोल्ट, यानी 5.2 से ज्यादा जाने पे ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन होते ही इस बीजेटी को ऑन करेगा। इस बीजेटी के ऑन होने से ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो आपका इस वाले बीजेटी पे अप्लाई होगा, जिससे ये वाला बीजेटी ऑफ हो जाएगा। यानी अगर कभी वोल्टेज हाई जारी है तो क्या होगा, ऑप्टो कपलर ऑन करेगा नीचे वाले बीजेटी को, नीचे वाला बीजेटी कैपेसिटर के माध्यम से ऑन करेगा इस ट्रांजिस्टर को और ये ट्रांजिस्टर ऑफ कर देगा ऊपर वाले को, ताकि वोल्टेज को वापस से कम किया जा सके। मैं जानता हूं सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और डेफिनेटली है भी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक आइडिया बिहाइंड इट, नॉट द कंप्लीट सर्किट। अगर हम देखें इनसाइड द चार्जर तो देखो ये जो 4 डायोड्स लगे हैं ये बना रहे हैं ब्रिज कैपेसिटर और यहां से बन रहा है इनपुट फिल्टर कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर मिलकर के आपको देते हैं कम फ्लक्चुएशन वाली डीसी। और ये स्नबर नेटवर्क बना हुआ है आर और सी की मदद से, जो कि आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करने वाला है। एक बार ये चीज हमें मिल गई तो ये है हमारे पास 3 वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन करके रखते हैं। यहां पे देखो ऑप्टो आइसोलेटर भी हमने दिखा रखा है, जो कि फीडबैक के अंदर काम देने वाला है। और ये है आपका शॉटकी डायोड जो कि रेक्टिफाई करने में मदद करेगा। ये है जीनर डायोड जो कि फीडबैक में लगेगा रेफरेंस वोल्टेज सेटअप करने के लिए। और ये दूसरा कैपेसिटर है जो आउटपुट पे लगा था एज अ फिल्टर। तो ये सारी चीजें अंदर होती हैं एक चार्जर के, जिनसे कि बनता है हमारा एक यूएसबी चार्जर, जो कि आपको 5 वोल्ट की सप्लाई दे सकता है बाय टेकिंग 220 वोल्ट एसी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि ये सर्किट कैसे काम करता है और एक चार्जर के अंदर क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं।